हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। देखो, एग्रीकल्चर बीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने हैं। सिर्फ बातें करने आए हैं और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बातों में ही सब कुछ होने वाला है। देखो, एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर रहे हैं। अगर बीएससी में आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या आप थर्ड सेमेस्टर में हो या 5 सेमेस्टर में हो, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, बस आपको किस प्रकार से आप कौन सा एग्जाम दोगे, 22-23 वाला एग्जाम दे रहे हो। कौन सा? आपकी इस वर्ष में आपकी बीएससी चल रही है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो या 5 सेमेस्टर में हो, तो इनमें आप किस प्रकार से पास हो जाओगे। सिर्फ हम पास होने का ही तरीका बता रहे हैं। हम आपके कहें कि 80%, 90%, 85% बन जाएगी, कोई यहाँ पर गारंटी नहीं। लेकिन आपकी 100% गारंटी हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम ये चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि आप में चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड में हो या 5 सेमेस्टर में हो, तो आप किसी भी सेमेस्टर में फेल नहीं होगे, इस बात की गारंटी है। वो कैसे नहीं होगी गारंटी? देखो, आप देखो, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में, जो जिन लोगों ने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, वो क्या है, घबराए हुए हैं कि पेपर इसी माह के, आज तो ये पता चल गया कि अभी माह ये दिसंबर में पेपर नहीं होने वाले, लेकिन इसके जस्ट आने वाला न्यू वर्ष जो 23 लगने वाला है, उसी के फर्स्ट माह जनवरी में पेपर होने वाले हैं। या तो 5 जनवरी से हो जाए या आपकी 10 जनवरी से हो जाए, लेकिन जनवरी में होंगे पेपर। इस बात के लिए आपके पास पूरा 1 माह पड़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 माह बहुत होता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। अभी हम कौन सेमेस्टर में? इस सेमेस्टर में, तो इसमें 5 सेमेस्टर में हम कोई अभी डिग्री पा के नहीं बैठे हैं। अभी हम आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही डिग्री कर रहे हैं, है कि नहीं? तो लेकिन हमें इन क्लासों का पता है, इन क्लासों को पता है यहाँ पर कैसे पास होते हैं। तो आपको इसी प्रकार से हम जो 5 सेमेस्टर में बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने वाली। आपके पास 2020 का पेपर हो, 2021 का पेपर हो, जो पिछले वर्ष में हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड के हों 20-22 के, 5 के हो 20-22 के। अगर आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, तो आप हमको संपर्क करिए। क्या करोगे? स्क्रीन पर नंबर है, उस पर क्या करेंगे, आप हमसे संपर्क करें। हम आपको 20-21 के पेपर उपलब्ध करा देंगे। यूट्यूब पर तो हमने डाल ही दिए। अगर किसी व्यक्ति को यूट्यूब पर से निकालने में दिक्कत हो रही, हम उसे पर्सनली ही सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पर करें। आप हमारा नंबर है 73 89 34 51 70। ये क्या है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आप जो सेमेस्टर में हो आप वो बता दीजिए और आप अपना नाम लिख दीजिए। आप जहाँ जौन से कॉलेज में हो, आप बुंदेलखंड बीएससी बुंदेलखंड से हो, आप बुंदेलखंड झांसी से हो और वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं आप, और कहीं पर भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ललितपुर पढ़ रहे हो, चाहे राठ पढ़ रहे हो, चाहे झांसी पढ़ रहे हो, इनसे ज्वाइंट कॉलेज हों, वो वहाँ पर कहीं पर भी हो, आप कहीं किसी भी कॉलेज, उस कॉलेज का नाम डाल दीजिए, क्योंकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आपको ये सब नहीं कर सकते, तो जो हमारे ग्रुप बने हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप उसमें हम इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में हम क्या डाल देंगे, लिंक डाल देंगे। आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ जाइए, तो हम आपको वहाँ से क्या कर देंगे, आपको पेपर सेंड। आप इन दोनों वर्षों के पेपर क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों वर्षों के पेपर सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड में हो, चाहे 4-5 में हो, तो आप क्या करोगे, दोनों वर्ष के पेपर, तो आपका पेपर 70 से 80% इन्हीं दोनों पेपरों में से आता है। कौन से? 70 से 80%। हमें सिर्फ कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है? हमने क्यों, जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने कौन से
इससे जो वर्ष थे जो पहले की वो पेपर सॉल्व किए, तो उन्हीं में से हमने एग्जाम दिया है कि नहीं। तो हमने वहाँ पर भी फाइट किया। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर तो हमने ऐसा ही किया, तो हमने वहाँ से भी फाइट किया। अभी हम क्या है 5 सेमेस्टर, तो वही रूल हम क्या यहाँ पर अपनाने वाले हैं। तो इसी प्रकार आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं, हम इस बात की 100% गारंटी नहीं, आप कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, कोई बच्चा, क्योंकि देखो थर्ड सेमेस्टर वान को तो एक्सपीरियंस है, 5 वान को भी एक्सपीरियंस है कि वो कैसे पेपर आते हैं। लेकिन इन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे उनको बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि वो घबराए हुए कि हम कैसे, कोई बच्चा होगा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, कोई नॉर्मल बच्चे होते। आपने एग्रीकल्चर का शब्द क्या है सुनने में आसान है, लेकिन इसका कोर्स बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर में 9 सब्जेक्टों के पेपर देने पड़ते हैं। और इसी प्रकार 6 मंथ में पेपर होते हैं। कितने? 6 मंथ में पेपर होते हैं आपके, 6 मंथ में पेपर होते हैं। तो आपको हर साल आपको 18 सब्जेक्टों के पेपर देने पड़ते हैं। हर साल कितने? 18 सब्जेक्ट। इसलिए बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाइए, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नंबर पे आप संपर्क करो, हम आपको देंगे। और देखो, अगर आप पेपर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो तो और ही बड़ी सुविधा है कि आपको फ्री में आपको क्या कर दिए जाएंगे, पीडीएफ हर सब्जेक्ट की जोन आपको वैसे तो हम सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ दे देंगे। अगर जिसकी आपको चाहिए जरूरत, जोन क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, पेपर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमको संपर्क करिए, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोई पैसा नहीं, सब फ्री में हमारे पास, क्योंकि ये नोट्स हमारे पास बनी रखी, ये भी बनी रखी जी, हमने बना लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना कष्ट तो कर सकते हो कि आप इस नंबर पर मैसेज करो, हम आपको पीडीएफ देंगे। बढ़िया, बस आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगी। बहुत से पीडीएफ कितने पेज की, 30 से लेके 60 पेज तक की पीडीएफ है। 30 से 60 तक की ही पीडीएफ है, 60 पेज तक। आप 30 से लेके 60 पेज तक आप पढ़ोगे, आपका पेपर समझ लो सॉल्व। आपके कितने नंबर के आते हैं पेपर कितने? 50 नंबर का भी पेपर होता है और 60 नंबर का भी पेपर होता है। कितने नंबर? 50 नंबर का भी पेपर होता है और 60 का भी होता है। जिनमें जोन पेपर 60 नंबर का होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते, सिर्फ क्या होती है, मिड एग्जाम होता है 40 नंबर का। और जो जोन पेपर कितने 50 नंबर का होता है उसमें मिड एग्जाम कितने नंबर की होती है? प्रैक्टिकल 30 नंबर का, मिड 20 नंबर के। तो कितने हो गए टोटल? 50 और 50 कितने? 100। यहाँ पर मिड कितने का? 40 का, और पेपर 60 का, तो यहाँ पर भी 100 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने जोन पेपर 60 नंबर का आता है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको कौन कौन से? 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग वाले। कौन से? लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके 4 में से आपको 2 करना है। कितने करना है? 2 करना है। 2 को अगर ये 60 नंबर का पेपर है तो आपकी 18 नंबर की 2 क्वेश्चन करना पड़ेंगे आपको। 4 में से जोन आपको आते हो वो आप कर सकते हो। कौन से? आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, है कि नहीं। तो आपके लॉन्ग तो 2 नंबर के हमारे इन पेपरों में से ही फंस जाएंगे। अब शॉर्ट नंबर के कितने पर बिल्कुल याद करना है। अब शॉर्ट कितने नंबर का? शॉर्ट अगर आपका 60 नंबर का पेपर है तो आपके कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको क्या करना है? 8 क्वेश्चन करना है। कितने? मात्र 8 करना है। वो कितने? 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। तो आपको 8 करना है कि नहीं। तो आप कितने की हो जाएंगे? 21 नंबर के, 24 नंबर की, सॉरी 24 नंबर की आपकी ये हो जाएंगी, और 36 नंबर की ये हो जाएंगे। तो आप कितने? टोटल 60 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब 50 नंबर वाला पेपर आता है, 50 नंबर वाला पेपर आता है, तो आपको उसमें कितने? आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4 क्वेश्चन मिलने हैं, जिसमें से आपको 2 करना है, और उसमें से आपके कितने? 15 नंबर के आने वाले हैं। कितने? 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके 15 दूनी 30 यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको मिलेंगे फिर 12 क्वेश्चन,
12 मिलेंगे या क्या मिलेंगे 15 क्वेश्चन, आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। आपको कितने में 12 या 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको उसमें से मात्र करना कितने 10 क्वेश्चन, आपको करना कितने 10 क्वेश्चन। 10 कितने नंबर, दो नंबर के, तो आपके कितने हो जाएंगे 20 नंबर। आप कितने हो जाएंगे, दो नंबर के करोगे तो आपके टोटल 20 नंबर की हो जाएंगे। और 20 और 15 15 कितने 30, 20 30 50, तो आपका नंबर कितने 50 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पेपर लिखना है। और अधिकतर एक बढ़िया अच्छी चीज बताने वाले हैं आप लोगों को, बहुत ही मस्त चीज बताने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लॉन्ग सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो 15 का हो या 18 का हो, सुनो बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, चाहे वो 15 का हो चाहे 18 का हो, आपको सबसे पहले करना है, आपको 15 18 आपको सबसे पहले शॉर्ट नहीं करना है। कौन से शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करोगे आप, कौन से लॉन्ग वाले सबसे पहले करोगे। लॉन्ग में क्या होता है, आपको एवरेज नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन करना है, आप कितना ही बेस्ट लोगे, आपको 12 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, 12 नंबर से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करोगे तो दो नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, अगर आपका सटीक लिखा है तो 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 दे दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 मिले। अगर आपने इस प्रकार से शॉर्ट टैली कर दी तो आपको फिक्स नंबर देके वो क्या करेगा आपका, फिर वो क्या करेगा लॉन्ग में क्या करेगा, आपकी नंबर काट लिएगा, क्या करेगा नंबर काटेगा। अगर वो आप लॉन्ग पहले करोगे तो वो समय टीचर क्या करेगा, बच्चे को कम आता है, बच्चे को क्या आता है कम आता है, इसलिए उसने क्या किया पास होने के लिए सीधे लॉन्ग कर दिया, क्या कर दिया लॉन्ग, तो वो नंबर यहाँ पर कम काटेगा। आपको कितने में है, तो आपको 10 नंबर तो दे दीजिए। अगर आपने दोनों क्वेश्चन की तो 20 नंबर हो, आप लॉन्ग में ही पास हो जाओगे, क्या लॉन्ग में ही पास हो जाओगे। अगर शॉर्ट में से अगर 10 में से क्वेश्चन, जैसे आपकी 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, आपने 10 की करना है उसमें, 10 में से आपको 5 सटीक आ गए, 5 कितने आ गए सटीक आ गए, 5 नहीं आए, 5 कितने हो जाएंगे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 और 20 कितने 30 नंबर। भाई जिसके 30 नंबर आ गए ना, 30 नंबर आ गए, और कॉलेज से कितने मिले आपको, जिसके 30 नंबर आ गए ना, आपके प्रैक्टिकल कितने का है 30 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें से आपको 24-25 तो मिलेंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपको कितने 24 तो मिल ही जाएंगे, 24 22 23 मिल जाएंगे। अब इसके बाद मिड है आपको 20 नंबर का, आपको 18 मिल जाएंगे। तो कितने नंबर के हो गए 50 72 नंबर हो जाए टोटल, आपके कितने 72 नंबर हो जाएंगे। कितने 72 नंबर, जिसके 72 अगर सभी सब्जेक्ट में नंबर आ गए ना, उसकी 70 पॉइंट की लगभग पहुंच गई, 70-72 पॉइंट की पहुंच जाएगी। तो आपकी कम है मार्कशीट, क्या आपकी मार्कशीट कम है। अगर आप डिग्री कर रहे हैं ना डिग्री, तो अगर व्यक्ति की 60 भी प्लस हो जाती है ना, 60 प्लस बहुत कुछ होता है, तो आपकी 70 प्लस जा रही है ना मार्कशीट, तो आप ये नियम फॉलो करो ना, क्या दिक्कत है बताओ भाई, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों बैच के पेपर सॉल्व करना है। आपके पास नहीं है हमसे ले लो, आपके पास पेपर के बाद अगर आपके पास सॉल्व नहीं कर सकते हो सॉल्व, तो आप हमें और बताओ, तो हम आपको पीडीएफ दें, आपको कोई आपको ग्रुप में तो ऐड हो ही जाए। ये वीडियो है लंबा लंबा, जहां तक है आप सभी लोग फैला दो, ये वीडियो कहां तक फैला दो। आप वीडियो को क्या करोगे, जो लोग भी देंगे वो अपनी व्हाट्सएप पर डालें और अपने दोस्तों को सेंड कर दें, क्योंकि वो आपकी क्या करेंगे देखेंगे और वो भी ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, तो उनको भी फायदा मिल जाएगा। जो वीडियो देख रहे हैं वे भी फायदा लें, और जिन्हें वीडियो नहीं मिल पा रहा है उन्हें आप वीडियो सेंड करें, वो भी हमसे जुड़ेंगे, तो उनको भी पीडीएफ मिल जाएंगे, उनको भी पेपर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ बातों का है, ठीक है, बातों में ही बहुत कुछ है। और मैथ तो हमने आपका लगभग 80% करा ही दिया, अब सिर्फ शॉर्ट वाले हैं, तो हम शॉर्ट वाले हम यहाँ पर तो पढ़ाने वाले नहीं, हम आपको सीधे पीडीएफ देने वाली हैं, है कि नहीं। तो आपको पीडीएफ मिलेगा मैथ का, और जितने जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको पढ़ा ही दिए। तो एक आध दो क्वेश्चन है तो आपका एक माह रह गया, तो 2-4 वीडियो और डाल देंगे मैथ की, जो और आने की संभावना रहती है जिनकी, है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत, एक माह रह गया, दम के मेहनत करो,
दम से। आपके 9 सब्जेक्ट हैं, लगभग आपको एक सब्जेक्ट को कितना देगा टाइम? 9 सब्जेक्ट में आप पर डे आप 30 मिनट तो दे सकते हो, है कि नहीं? 30 मिनट आप दोगे, 30 मिनट देते रहोगे तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक जो किताब होती है ना उसमें सिर्फ 5 ही लोग होते बड़े, वो 5 में से आपको 2-3 तो सीख ही लो बातों में। आपका सिर्फ जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, वहां पर कौन सा सब्जेक्ट कठिन है? एक मैथ है, ठीक है ना, एक बायोकेमिस्ट्री है, बस दोनों सब्जेक्ट ही तो है बस, और क्या नॉर्मल है। आपने अगर एग्रीकल्चर जैसे अगर 11-12 की है तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मैथ से की है, बायोलॉजी से की है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बस वो भी सॉल्व हो जाएगी, आप पेपर तो याद कर सकते हो भाई, है कि नहीं? गुड लक दोस्तों, बहुत बढ़िया मस्त तरीके से पढ़िए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।